चलिए भाई लोग, आज हम बनाएंगे रिवीजन पेपर 48। 47 तक हो चुका है। 48 कैसे बनेगा और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन है, आइए देखते और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें लिखा है dx बटा e के पावर x माइनस 1। ठीक है, देखो भाई इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो पहला बात हम आपको याद दिला दें कि ये प्रश्न 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है शायद। ठीक है, ध्यान से देखना, 7.5 का यह 17 नंबर क्वेश्चन है और इसे बनाने के लिए हमें e के पावर x को t मानना पड़ेगा। e के पावर x को क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर i मान लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो अगर हम t मानते हैं, dc करते हैं इसका, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे हम, तो dc करने के बाद e के पावर x का dc e के पावर x और t का dc dt बटा dx हो जाएगा। dx को गुना में भेज देंगे तो e के पावर x dx हो जाएगा और बराबर में dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ dx अकेला है तो e के पावर x को भाग में भेज दो तो dx का मान हो जाएगा dt बटा e के पावर x। अब e के पावर x को तुम t माने हो तो यहाँ भी t रख दो तो dx का मान हो जाएगा dt बटा t, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जहां dx है वहां dt बाई t लिखना है और जहां e के पावर x है वहां t लिखना है। तो हमारा प्रश्न कैसा बन जाएगा? dx के लिए हम dt बाई t लिख देते हैं तो ये हो गया dt, बटा में आ गया t, और e के पावर x को हम t मानते हैं तो ये लो t। ठीक है, देख लो हो गया। अब एक बात बताओ भाई, ये जो आ गया इसका हम सूत्र बताए थे, आपको याद करना। फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बताया गया था कि जब भी ऐसा कोई मिले dx बटा x इंटू x माइनस 1 तो आंसर होता है इसका log x माइनस 1 बटा x प्लस में c, ये आंसर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाला नीचे हो जाता, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होता dx बटा x इंटू x प्लस 1, इसका आंसर हो जाता log x बटा x प्लस 1 प्लस में c, ऐसा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिस आधार पर हम चाहते तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए भाई, कहने का अर्थ है कि ये फॉर्मूला आखिर होगा कैसे, बना कैसे होगा, तो उस बात के लिए हम क्या करेंगे ना कि इसे दो जगह पर छीट के बनाएंगे। 7.5 वाले रूल्स है, दो जगह पे छीटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। एक तरफ तो हो जाएगा नीचे केवल t और उसके बाद प्लस दे करके, प्लस भी हटा दीजिए, प्लस की अभी जानकारी मुझे नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। और इस तरह से याद है, जब नीचे दो गो फैक्टर मिले तो दो जगह ऐसा कर लीजिए और शून्य किसका पुट किया जाए, याद है आपको वो टॉपिक। मान लीजिए कि हाई एगो फैक्टर हुआ, हाई एगो फैक्टर हुआ, तो एक फैक्टर को एक जगह पे बटा के नीचे लिख दिया और एक फैक्टर को एक जगह बटा के नीचे लिख दिए। अब शून्यक रखेंगे इसमें, इसका शून्यक का होगा, टी का शून्यक 0 होगा। 0 रखोगे आप यहाँ पर तो ये हट जाएगा, इसको हटा दो, जो 0 बन जाता है उसको हटा दो। यहाँ का है 0 रखो तो ये बनेगा -1, अब ऊपर 1 है तो 1 बटा -1 आएगा, तो यहाँ हम -1 लिख के dt लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसका शून्यक रखते हैं तो इसका शून्यक आएगा 1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से और इसके जगह पे 1 रखो, माने शून्यक जो रखना है वो दोनों जगह पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो 1/1 आएगा जो कि प्लस में आ रहा है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान गए कि बीच में प्लस होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा। ठीक है, शून्यक मेथड से, शून्यक मेथड आपको सिखाया गया था। चलिए अब हम क्या करेंगे ना कि इसको हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा -log t। कितना आएगा भाई? -log t आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और इसका इंटीग्रेशन आएगा log t - 1 इस तरह से। ठीक है, आता है। अब प्लस में कितना c। अब बताओ कि log m माइनस log n, ये वाला चीज प्लस में आया है, ये वाला चीज माइनस में आया है, तो देखो तो log m माइनस log n हो जाता है log m बटा n, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा log m बटा n, मतलब t - 1 बटा में t, ऐसा हो जाएगा। प्लस में कितना c। अब देखो हमारा अभी बताया था ना कि ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से अगर बताना है तो फॉर्मूला ये लगेगा, देख लो इस पर है।
आया है कि नहीं, वही चीज आया है। यहाँ टी है, टी माइनस वन है, तो यहाँ भी क्या है, टी माइनस वन बटा टी आया है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर ये आया है। लेकिन हम अगर डायरेक्ट लिखते तो आप यही कहते कि फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 5 नंबर का पूछ दे तो थोड़ा सा बनाना तो पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लिखना तो तुम जान जाओ भाई, इसके बाद सीधे तुम ये लिख दो। और डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते हो तो जिस तरह से सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपकी सोच पर निर्भर है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अब आप लास्ट में टी का मान रख दो, हो गया आंसर। टी किसको माने हो, e के पावर x को रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, log e के पावर x माइनस वन बटा e के पावर x प्लस c, हो गया आंसर। देखो तो कितना आसानी से बन गया। अगर तुम डायरेक्ट भी लिखता, अगर याद कर गया फॉर्मूला कि इतना का मान ये होता है, तो सीधे इस पर आंसर आ जाता। हाई लाइन नहीं लिखना पड़ता, हाई लाइन नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आए उस तरह से बनाए, ठीक है। शून्यक वाला भी बुद्धि ठीक ही है। शून्यक जो होता है ना, उस तरह से आप बनाए। अभी जिस तरह से शून्यक मेथड बताए वो भी बुद्धि ठीक है, उस तरह से भी बना सकते हो। अब एक प्लस वाला है, बताओ, ये तो तुम डायरेक्ट ही बना लोगे, उसी आधार पर है। देख लो 1 प्लस e के पावर x है, क्या भाई बोलो, ये सेम उसी आधार पर बनेगा। अभी माइनस वाला बनाई, प्लस वाला है, तो प्लस वाला का भी आंसर तुम डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है। चलो मानना चाहते हो तो क्या मानोगे, माना वही चीज e के पावर x बराबर t, उसी तरह से dc होगा तो e के पावर x, उसके बाद dt बटा dx, फिर dx इधर जाएगा और भाग में आएगा तो dt बटा e के पावर x, e के पावर x का मान रख देंगे तो फिर हमारा आएगा dt बटा t। और इसको जब सेट करने जाओगे तो वही मान आएगा, केवल बीच में प्लस आ जाएगा, क्या, dx बटा इसके लिए तुम क्या रखोगे, t, तो हो गया कितना, t प्लस वन, ठीक है, t प्लस वन। और उसके बाद है dt बटा t किसके लिए है, dx के लिए है, तो dx को हटा के dt लिख दो और बटा में t लिख दो। बोलो प्लस वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं। तो जब ये प्लस वाला आ गया तो इसको डायरेक्ट लिख लो भाई, log t बटा t प्लस वन प्लस में c। अभी फॉर्मूला लिखे थे, अगर यहाँ प्लस आता है तो प्लस नीचे रहेगा, अगर यहाँ माइनस आता तो ये माइनस वाला ऊपर रहता, ठीक है। लिखे थे अभी फॉर्मूला, फिर लिख देते हैं, देख लो dx बटा x इंटू x प्लस वन अगर होगा तो इसका हो जाता है log x प्लस वन बटा में, सॉरी log x बटा में x प्लस वन, इस तरह से हो जाता है। और dx बटा x इंटू x माइनस वन होता तो इसका हो जाता है कितना, log x माइनस वन बटा x प्लस में c। ये दो फॉर्मूला क्लियर हुआ। और इसमें भी और एक बात बताएं आपको, इसमें हम एक और फॉर्मूला बताए थे, जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे ना, इसी रिवीजन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, तो फॉर्मूला भी आपके सामने आएगा। जब इसके पावर में n होता है तो यहाँ 1 बटा n लग जाता है, यहाँ x के पावर n होता है तो यहाँ 1 बटा n लग जाता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ x के पावर में 1 है तो यहाँ 1 बटा 1 छिपा हुआ है, यहाँ x के पावर में 1 है तो यहाँ 1 बटा 1 छिपा हुआ है। अगर यहाँ x के पावर 5 रहता तो यहाँ x के पावर 5 हो जाता, यहाँ x के पावर 5 हो जाता और यहाँ 1 बटा 5 हो जाता। यहाँ अगर x के पावर 3 रहता तो यहाँ x के पावर 3 होता, यहाँ x के पावर 3 होता है, यहाँ 1 बटा 3 खाली हो जाता, ठीक है। तो ये रूल भी आपको पता है, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं पता है। x इंटू एक्स के पावर n माइनस वन अगर मिला होता इस तरह से तो आंसर हो जाता 1/n log x के पावर n माइनस वन बटा में x के पावर n प्लस में c। ये फॉर्मूला है किसका, 7.5 का। तो आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता ना तो पलट जाता, वहां पे प्लस वाला नीचे हो जाता, माइनस x के पावर n ऊपर हो जाता, ऐसा होता। मान लीजिए ऐसा होता, अगर dx बटा x इंटू एक्स के पावर n प्लस वन रहता ऐसे, तो आंसर होता 1/n log x के पावर n बटा में x के पावर n प्लस में 1 प्लस में c। देख रहे हैं, तो ये चारों फॉर्मूला हम आपको 7.5 में लिखवाए थे, समझ में आया। तो ये अगर फॉर्मूला रहता तो आप जल्दी स्पीड में बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, फॉर्मूला के आधार पर आपको बनाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज रखा कीजिए, थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए, पीछे वाला जो है ना थ्योरी को पलट करके, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाला जो देख लिया, ये आंसर डायरेक्ट आ गया। अब टी का मान रख दो, आंसर हो जाएगा। टी का मान कितना है देख लो, e के पावर x है तो e के पावर x बटा में e के पावर x प्लस वन प्लस में c।
अगर तुम मेरे विद्यार्थी हो, अगर समझ रहे हो कि तुम 5G नेटवर्क से पढ़ रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास जानकारी होना चाहिए। इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो। इतना प्लस वाला है ना, ये आंसर होगा। माइनस वाला होता तो पलट जाता। अभी इसके पहले वाले सवाल में माइनस वाला बनाया गया है, e के पावर x माइनस 1 उधर से लिखा गया था पलट करके। तो जो सवाल आपको मिल रहे हैं उसको दिमाग में रखो, ठीक है। अभी 2 सवाल आपके सामने बना दिया गया। दोनों सवाल से आप इतना तो जान गए होंगे, यही 4 को फॉर्मूला भी आपको याद आ गया होगा। अब अगर आप चाहो तो इसे भी फॉर्मूला में रख सकते हो। dx बटा e के पावर x माइनस 1 होगा तो आंसर हो जाएगा log e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x प्लस में c। अगर dx बटा e के पावर x प्लस 1 होगा तो आंसर क्या होगा भाई, आता log e के पावर x बटा में e के पावर x प्लस 1। इस तरह से बोलो भाई, बोलो। फॉर्मूला कई हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फॉर्मूला ध्यान से देखो। आई 6 एक ही फॉर्मूला है। अगर खोपड़ी है खाली समझ गए हो तो ये सब एक ही फॉर्मूला है। समझ रहे हो, माइनस वाले को माइनस के जैसे, प्लस वाले को प्लस के जैसे एडजस्ट कर दो। अगर भाई 2 को खाली याद कर जाओ तो ये सब अपने से लिख दोगे, ठीक है ना। तो देख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं। अगर टेस्ट वगैरह लेंगे कभी तो इतना का मान क्या होगा, डायरेक्ट ये होगा। इतना का मान क्या होगा, डायरेक्ट ये होगा। और ये कैसे बना है वो अभी बना के दिखाया गया है आपको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ओके रखिए आप लोग। दोनों चीज सिखाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबरिया में आएगा तो कैसे बनाएंगे, ये चीज आप खुद सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो, e के पावर 2x बटा में e के पावर x प्लस 1। पिछला वीडियो जो है उसको निकाल के देखिए। इसके पीछे वाले वीडियो को ना 46 नंबर, ये 48 है ना, 46 आप निकाल के देखिए। उसमें इस सवाल को बना दिया गया है। हम यहाँ इसे अभी नहीं बनाएंगे, वैसे हम आपको बता देते हैं। बनाना चाहते हैं आप तो e के पावर x को आप t मान के बनाइए, ठीक है। ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिवीजन पेपर 46 का ये क्वेश्चन है, उसमें बनाया गया है। उसको खोज के देखिए और उसमें से सीखिए इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है dx बटा में x इंटू 1 प्लस x के पावर n। बताओ भाई, ये सवाल देखो। ये 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको हम YouTube पर वीडियो जो बनाए थे उसमें 7.5 का 15 नंबर तक बनाए थे, ठीक है। अभी उसके बाद से वीडियो नहीं बनाए हैं। तो 7.5 का ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आज का रिवीजन पेपर का जो पहला क्वेश्चन बनाया गया वो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको वीडियो में नहीं बनाया गया है, क्लास में बनाया गया है। तो क्लास में यदि आप नहीं आए होंगे तो अभी सीखिए। समझ में आया, मौका आपको हर तरह से मिल रहा है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगे। अब ये सवाल का हम अभी फॉर्मूला लिख दिए थे। डायरेक्ट आंसर इसका आप लिख सकते हो, अभी लिखे थे फॉर्मूला, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखने से बेहतर है कि इसको बनाओ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 5 नंबरिया में आ गया ये प्रश्न तो क्या करोगे। वैसे 7.5 के क्वेश्चन अधिकांशतः 5 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बनाओ। इस तरह से प्रैक्टिस न कर रहे हो। रिवीजन पेपर चल रहा है। रिवीजन पेपर का अर्थ है कि सब कुछ रिवाइज करेंगे। अब हम अपने क्लास में टेस्ट लेंगे तो अभी के समय में सब कुछ टेस्ट लेंगे। आपको बताया गया ना कि 7.1 से लेके 9.6 तक टेस्ट होगा। तो इसमें हर एक चैप्टर को हम पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो बताए हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए ठीक है, ये एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। अभी आप सब कुछ टेस्ट देने के लिए तैयार कीजिए। आगे चल के जब बोर्ड मॉडल बैच बनाएंगे, जब क्रैश कोर्स चलाएंगे, कैप्सूल कोर्स चलाएंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि नहीं ये आने वाला चांस है, इसको जरूर पढ़िए, ठीक है ना। अभी आप सब रिवाइज कीजिए, उससे आपका दिमाग तेज होगा। सोल्यूशन करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब कीजिए। कैसे बनाएंगे इसे हम? इसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि x के पावर n जो है अंश तथा हर में x के पावर n माइनस 1 से गुना करते हैं। अंश तथा हर में x के पावर n माइनस 1 से गुना करने पर, याद है ये बात पढ़ाया गया था 7.5 में जब ये सवाल बनाए थे तो इसी तरह से बताए थे। ऊपर हो जाएगा x के पावर n माइनस 1 से गुना और नीचे भी हो जाएगा x के पावर n माइनस 1 से गुना, ठीक है। इस तरह से
आप इसे पलट के भी लिख सकते हो, x के पावर n को पहले और +1 को बाद में, ठीक है, इस तरह से। चलिए ध्यान देना, सीखना। क्या करोगे भाई, ऊपर x के पावर n -1, ठीक है, और नीचे इसका पावर 1 है, ठीक है ना। तो गुना में अगर सेम बेस होता है तो पावर जुट जाता है, -1 + 1 कट जाएगा, केवल x के पावर n बचेगा, x के पावर n +1 ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx। अब आप मान सकते हो, माना x के पावर n बराबर t, मान सकते हो बड़ी आसानी से। x के पावर n को t मानेंगे, dc करेंगे इसका, तो dc करेंगे तो n घूम के आएगा, n x के पावर n -1 और t का dc हो जाएगा dt बटा dx। समझ में आया क्या किया गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख भी सकते हो, आपको लिखना हो तो आदत डाल लीजिएगा लिखने का। ये गुना में जाएगा, n भाग में जाएगा, x के पावर n -1 इंटू में आएगा dx, बराबर में हो जाएगा dt बटा n। अब चलो यही चीज हमें सेट करना है, तो आओ सेट करके देखते हैं क्या बनता है प्रश्न मेरा। तो यहाँ है x के पावर n -1 इंटू dx, x के पावर n -1 इंटू dx का मान आया है dt बाई n, तो आराम से लिख दो यहाँ dt, या बटा में n आ रहा है तो बाहर 1 बटा n कर दो, और x के पावर n को t माना गया है तो t इंटू टी प्लस वन। बोलो भाई, अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे थे इसका, x इंटू एक्स प्लस 1 का लिखे थे, क्या होगा आंसर बताओ, डायरेक्ट बता सकते हो, अब इतना तो तेज हो ही गए हो। log x t और बटा में हो जाएगा t + 1 प्लस में c, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। अब क्या करो भाई, या तो t के जगह पर वैल्यू पुट कर लो, t का मान कितना है, भाई x के पावर n रख दो, आपका आंसर हो जाएगा 1/n log x के पावर n बटा में x के पावर n + 1 प्लस में c। अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन करना चाहिए आपको, बेहतर रिजल्ट के लिए मेहनत करो, ठीक है। कर्म करो तुम अपना, छोड़ दो फल का चिंता, छोड़ो, चुपचाप मेहनत करो, जितना दिया जा रहा है उतना काम करो, ठीक है ना। और देखा देखी काम, देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तेज विद्यार्थी खुद से पढ़ रहे हैं लेकिन आपके सामने शो करेंगे कि कहाँ तैयारी हो रहा है, बात समझ रहे हो ना। तो ये सब मत देखो कि हाँ भाई तैयारी नहीं हो रहा है, उसका भी नहीं हो रहा है तो मेरा भी क्या जरूरी है करने का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो आपके सामने शो करेंगे कि ये पढ़ के क्या होगा, पढ़ने से क्या फायदा है, चलो थोड़ा घूम लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये सब बात है ना, गुमराह करने वाले, चाहे किसी और काम में फंसा देने वाले, चाहे ऐसे ऐसे लालच देने वाले ना, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, फिर आप अपना तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी आपका गोल है बढ़िया रिजल्ट लाना, तो चुपचाप मेहनत करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई, इंटीग्रेशन करना है 1 - x का और 1 + x का, ठीक है, नहीं ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। बोलो भाई किस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया जाए। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने का एक मेथड ये है कि आप x बराबर cos 2 थीटा मान लीजिए और तब बनाइए, और एक मेथड ये है कि इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हर परिमेयकरण। तो शायद आपके क्लास में इस टाइप के सवाल को cos 2 थीटा मान के कई बार बनाया गया है, लेकिन यहाँ आज हम इसे एक यूनिक मेथड से बनाएंगे, और यूनिक मेथड क्या है आइए आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं कि यहाँ जो अंश है ना उसका परिमेयकरण करते हैं, मतलब अंश से ही बार बार गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे मान लो √1 + x अलग है और √1 - x अलग है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर गुना कर देते हैं 1 + x से, और नीचे भी गुना कर देते हैं 1 + x से। यहाँ अंश परिमेयकरण किए हैं ना, कि क्या होता है ना कि अंश को हम चाह रहे हैं कि ऊपर परिमेय संख्या आ जाए, तो उस तरह से हम ये काम किए हैं। कैसे किए हैं, तो ऊपर वाले को 2 बार गुना कराए हैं। ये एक यूनिक मेथड है, इससे आप बड़ी आसानी से बना लोगे। ये और ये गुना होगा ना तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, 1 + x हो जाएगा, और नीचे वाले को गुना करोगे ना तो रूट के अंदर ऐसा आ जाएगा 1 - x और 1 + x, इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे भाई, ऊपर वाला 1 + x रहने दो और नीचे वाले को √a - b a + b, तो a² - b², 1 - x² हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है ना। अब ये देखो ये 2 जगह आप छीट सकते हो और बड़ी आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लो 1/√1 - x² एगो हो गया, और एगो हो गया कितना
x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आसानी से होगा। ये वाला तो साइन इनवर्स x है, हर कोई जानता है, आसानी से लिख देगा साइन इनवर्स x। और ये वाले के लिए देखो, रूट के अंदर जो दिख रहा है उसका डीसी ऊपर वाला बन सकता है यदि -2 से गुना और -2 से भाग किया जाए। और उसके बाद जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो जाता है और नीचे वाला रूट में हो तो 2 रूट अंडर होता है। 2 रूट अंडर लिखोगे 2 2 कट जाएगा, माइनस रूट अंडर इतना आएगा, यानी माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर होगा। कैसे बनाए हैं, अगर आपको हमारा बनाना समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान से फिर से सुनना मेरे बात को। अगर यहाँ हम -2 से गुना कर दें और 1 बटा -2 से भाग कर दें तो बताओ रूट के नीचे बटा के नीचे जो रूट है उसके अंदर वाले का डीसी करोगे तो ही आएगा कि नहीं। 1 का डीसी 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी -2x, तब बटा के नीचे रूट मिले और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर वाला मिले तो 2 रूट अंडर होता है। तो यहाँ पहले से जो आप लिखे हो -1/2, इसके साथ जब 2 रूट अंडर करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 2 कट जाएगा तो खाली माइनस में यही ना बचेगा, इसीलिए माइनस में ये चीज लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। कैसा लगा ये मेथड जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और ये यूनिक मेथड है। इससे पहले आप ऐसा सवाल जो है ना नहीं बनाए होंगे। इससे पहले इंटीग्रेशन पढ़े हो या चाहे आप आईटीएफ पढ़े हो, उसमें इस तरह से हम नहीं कराए हैं। उसमें x बराबर क्या मनवाए हैं, cos 2 थीटा। डिफरेंशिएशन में भी अगर ऐसा कोई सवाल मिलता था तो क्या करते थे, x बराबर cos 2 थीटा मान के बनाते थे। लेकिन ये कितना आसानी से बना है देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रिवीजन पेपर खत्म हुआ, नेक्स्ट रिवीजन पेपर के बारे में सोचते हैं, उसका वीडियो लेके आते हैं। ठीक है, चलिए आज का ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।